नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। डंके की चोट पर कह रहा हूं कि भ्रष्टाचार अब शिष्टाचार बन गया है, खास करके अंचल कार्यालयों का। आज हम आपको जो दिखाएंगे वो देख करके आप सोचेंगे कि भाई ये चीजें तो हमें पता ही है, फिर आप दिखा क्यों रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जब आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वहां पर गड़बड़ी हो रही है, तो सिस्टम को भी पता होगा। और जब सिस्टम को भी ये पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है। तो हमारा काम है इन तमाम चीजों को सामने लेकर के आना जो कि अभी तक छुपी हुई है, और उन चीजों को भी दिखाना जो सामने भी है, सबको पता भी है, इसके बावजूद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। तो आज हम कुछ ऐसी ही चीजें आपको दिखाएंगे जो सामने है लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है, और ये तमाम चीजें हम आपको दिखाएंगे डंके के चोट पर। तो गुरु, हर अंचल कार्यालय का मैं कहता हूं कि हर अंचल कार्यालय के बाहर लिख ही दीजिए। जैसे आप किसी रेस्तरां में जाते हैं ना, तो आप पूछते हैं कि भाई मेनू क्या है, तो रेस्तरां बोलता है ना कि भाई ये आलू गोभी, आलू मटर, आलू शिमला, आलू पालक, आलू पटर, ठीक है, तमाम तरह की चीजें। तो मैं कहता हूं कि हर अंचल कार्यालय के बाहर भी एक मेन्यू कार्ड टांग देना चाहिए, और वहां पर लिख भी देना चाहिए कि देखिए कृपया मोलभाव करके हमें शर्मिंदा ना करें, यहां हर रेट फिक्स है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार है। म्यूटेशन का फिक्स रेट, रसीद काटने का फिक्स रेट, रजिस्टर 2 के लिए चढ़ाने का फिक्स रेट। तो गुरु, आज हम आपको दिखाएंगे कि भैया अंचल कार्यालय का रेट चार्ट है क्या। सबसे पहले आपको हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट दिखा दीजिए। में जमीन खरीदने के साथ साथ जमीन का म्यूटेशन भी अब महंगा हो गया है। दरअसल रांची जिला अंतर्गत जितने भी अंचल कार्यालय हैं, उन तमाम अंचल कार्यालयों में म्यूटेशन की रकम पहले से तय कर दी गई है। यानी जमीन के म्यूटेशन को लेकर जब आप अंचल कार्यालय जाएंगे तो आपको मोटी रकम के लिए तैयार रहना होगा। यहां हर दाम फिक्स है, कृपया मोल भाव कर शर्मिंदा ना करें। आज हम सरकार को एक सुझाव देना चाहते हैं। सुझाव ये कि जैसे रेस्तरां में खाने का मेन्यू होता है, अंचल कार्यालयों में भ्रष्टाचार का भी मेन्यू तय कर दें। देखिए, आपको, हमको, सिस्टम को, हर किसी को पता है कि अंचल कार्यालयों में खेल होता है, हर काम का रेट तय है, म्यूटेशन दाखिल खारिज का दाम फिक्स है, नीचे से ऊपर तक पहुंचता है हिस्सा। तो फिर क्यों ना ये मेन्यू फिक्स ही कर दिया जाए। अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ ज्यादा मोलभाव नहीं करना होगा, दाम फिक्स है। अब देश भर में महंगाई की मार है तो इधर भी दाम थोड़ा उछल गया है। 20,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक प्रति डिसमिल रेट फिक्स है। शहर में महंगा और गांव में सस्ता है रेट। बिना चढ़ावा चढ़ाए कोई काम यहाँ संभव ही नहीं, और अगर चढ़ावा नहीं चढ़ाया तो बस जिंदगी भर दौड़ते रहने की तैयारी कर लीजिए। कभी सिस्टम स्लो रहेगा, कभी सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाएगा, पर आपका काम नहीं होगा। तो अगर झारखंड के किसी भी अंचल कार्यालय में कोई काम करवाना है, खासकर जमीन से जुड़ा कोई काम, तो जेब गर्म रखिएगा। यही सत्य है, बिल्कुल अकाट्य सत्य। आपकी जमीन किस एरिया में है, उसके आधार पर म्यूटेशन की रकम तय होती है। मसलन अगर आप अर्बन एरिया में है तो वहाँ का रकम अलग होगा, सेमी अर्बन है तो वहाँ का रकम अलग होगा, अगर आप पॉश इलाके में हैं तो वहाँ म्यूटेशन की दर अलग होगी। तो देखिए, हर दाम फिक्स है। मतलब यूं है कि 2,000 रुपए से लेकर के 2 लाख रुपए तक प्रति डिसमिल। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपकी जमीन रांची शहर में है, मान लेते हैं मेन रोड में है आपकी जमीन, और आप अपनी जमीन का रसीद कटवाने के लिए गए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं वहां पर आपकी जमीन के लिए 10,000 रुपए प्रति डिसमिल तक ले लिया जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, और उससे भी आश्चर्य की बात मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने कर्मचारी की बात, दलाल की बात, अंचल निरीक्षक की बात या अंचल अधिकारी की बात, इनकी बात नहीं माननी। देखिए, होता यह है कि बड़े अधिकारी तो अपने मुंह से कुछ बोलेंगे नहीं, वो कहेंगे कि जाइए उनसे मिल लीजिए। जब आप उनसे मिलने जाएंगे तो बोलेंगे कि सर कुछ तो खर्चा पानी आपको दिखना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा ना, ठीक है। और उसके बाद अगर आप उसमें असमर्थता जता दीजिएगा तो क्या तो कभी सॉफ्टवेयर हैंग हो जाता है, कभी सिस्टम लिंक फेल रहता है,
कभी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, कभी कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं, कभी आपको अमीन नहीं मिलेगा, कभी अंचल अधिकारी छुट्टी पर रहते हैं, कभी अंचल निरीक्षक जो है वो आपके स्पॉट पर जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन करना भूल जाते हैं। तो इतनी सारी खेल हैं, और उससे भी खतरनाक मैं बात बताता हूं, कहीं ना कहीं से एक विवाद पैदा कर दिया जाएगा। आपकी जमीन एकदम क्लीन है, एकदम साफ सुथरी है, लेकिन चूंकि आपने चढ़ावा नहीं चढ़ाया है, या चूंकि आपकी जमीन से उनको उम्मीद है कि भैया 4 पैसे इधर से कमाए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं से एक ऐसा विवाद पैदा कर दिया जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आपकी जमीन खतियानी रैयती है, सीओ साहब अचानक से कहेंगे कि नहीं यार ये तो गैर मजरूआ खास है। अब आप प्रूफ करते रहिए कि नहीं सर ये देखिए ये तो खतियान में दर्ज है, लेकिन सीओ साहब कहेंगे कि ना भैया ये गैर मजरूआ खास है, इसकी रसीद नहीं कट सकती। और उसके बाद इस चक्रव्यूह में आप घूमते रहेंगे। पहले सीओ के पास घूमेंगे, फिर सीआई के पास भेजा जाएगा, सीआई बोलेंगे ना ना हम थोड़ी करते, तो कर्मचारी करता, फिर आप कर्मचारी के पास भेजेंगे, और उसके बाद सबसे बड़ी चीज यह है कि ये ले दे के फिर मामला एलआरडीसी के पास फंस जाएगा। एलआरडीसी के पास आप दौड़ते रहेंगे, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिलेगा। देखिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, ये एक चक्रव्यूह सा है, मतलब ये एक चक्रव्यूह ऐसा है कि बाल पक जाते हैं, दांत टूट जाते हैं, घुटने में दर्द हो जाता है, आप जवानी में दौड़ना शुरू करते हैं और बुढ़ापे तक इंसाफ नहीं मिलता। हमारे पास रोजाना कम से कम 10 ऐसे केस आते हैं जिनमें कि जमीन एकदम क्लीन है, जमीन को लेकर के कोई भी बात नहीं है। मैं आज ही की बात बताता हूं, रांची के चान्हो अंचल में बिजुपाड़ा में एक जमीन है, जमीन के मालिक की रजिस्ट्री है, जमीन के मालिक के नाम से रसीद कट रही है, जमीन पर उसका दखल भी है, लेकिन इसके बावजूद हुआ यह कि उसने जमीन आज से 10 साल पहले खरीदी। अब आज जिसने जमीन बेची थी, ये जमीन इतनी महंगी हो गई कि उसके मन में लालच आ गया। अब वो वहां का दबंग आदमी है, उस जमीन को छोड़ने को तैयार नहीं है। ये बेचारा बूढ़ा आदमी इधर उधर की दौड़ लगा रहा है, रामप्रीत यादव नाम है। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस कहता है कि जमीन के मामले में हम नहीं पड़ेंगे। अंचल अधिकारी के पास जाता है, अंचल अधिकारी कहते हैं कि अब जाकर के हम करवाएं क्या, ये तो आपको करना है ना। अंचल निरीक्षक कहते हैं कि अब ये सब हमारा काम थोड़ी है, कर्मचारी कहते हैं कि भाई हमारा काम थोड़ी है, तो आखिर काम किसका है। तो कुल मिलाकर के ये है कि चढ़ावा मांगा जा रहा है, चढ़ावा दिया नहीं जा रहा, तो इसीलिए इस चक्रव्यूह में सब कुछ फंसा हुआ है। राकेश, सब कुछ फिक्स है? बिल्कुल भारती, देखिए सब कुछ फिक्स है और हर अंचल कार्यालय का अपना एक रेट चार्ट है। आप उस रेट चार्ट के आसपास अगर आप जाते हैं तो आपका काम बहुत जल्दी और समय के अंदर में हो जाएगा। और अगर आप उस रेट चार्ट के इतर अगर आप जा रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी जमीन फेयर है, किसी तरह का कोई लिटिगेशन आपकी जमीन को लेकर नहीं है, और आपको लगता है कि जो 25 दिन या 30 दिन का जो समय है मोटेशन का, उस समय अवधि में आपका मोटेशन हो जाएगा, तो आप गलतफहमी में जी रहे हैं। कई तरह के आप में इस तरीके की व्यवधान उत्पन्न कर दिए जाएंगे, इस तरह की चीजें आप तक रखी जाएंगी कि आपका जमीन कहीं ना कहीं विवादित है, किसी तरीके का कोई विवाद उसमें डाल दिया जाएगा, कोई ना कोई लिटिगेशन क्रिएट कर दिया जाएगा और आपको चक्कर काटते रहना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली जो है वो कहीं ना कहीं वो जो चढ़ावा है, उस चढ़ावे के आसपास आपको रहना होगा, तभी आपका मोटिवेशन जो है वो समय के अनुसार और समयबद्ध में हो जाएगा। ये सिर्फ शहरी अंचल की नहीं बात करें, अगर आप थोड़ा हटके अगर आप जाते हैं, आप कांके जाते हैं, अगर आप नगड़ी जाते हैं, तो तमाम अंचल कार्यालयों में इसी तरीके की व्यवस्था की गई है। खास वजह यह है भारतीय, इसके पीछे का जो सच ये है कि हमने लगातार मुहिम छेड़ा न्यूज़ 11 ने, और लगातार सीओ ऑफिस में जो भ्रष्टाचार है उसको हमने अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, और आपने रिजल्ट भी देखा कि तमाम सीओ को बदल दिए गए। जब बदल दिए गए, कई नए सीओ आए हैं, चढ़ावा चढ़ाकर आए हैं। आपको भी पता है कि ऐसे उनकी नियुक्ति हुई नहीं है, मोटी रकम देने के बाद ही वो मनचाहे जगहों पर आए हैं। तो अब जब मोटी रकम देकर आए हैं तो वो उसका वसूली वो कैसे करें, वो जो पैसे उन्होंने लगाए हैं उसकी रिकवरी कैसे हो, तो इसको लेकर तमाम सीओ कार्यालय में एक तरीके का रेट चार्ट फिक्स कर दिया गया है। जो सामान्य नेचर का जमीन है उसको भी डिस्टर्बेंस दिखा दिया जाता है, उसमें भी इस तरीके के एलिगेशंस दिखा दिए जाते हैं, और आपको इतना परेशान कर दिया जाता है कि आप अंततः उसी रास्ते पर चलने के लिए मजबूर हो जाते हैं जिस पर आप नहीं चलना चाह रहे हैं। तो इस तरीके का नेचर हर जगह देखने को मिल रहा है, चाहे रांची अंचल कार्यालय की बात कर ले, चाहे आप कांके की बात कर ले,
चाहे आप हेहल अंचल की बात कर ले, नामकुम की बात कर ले, रातू ब्लॉक की बात कर ले, तमाम जगहों पर ऐसी ही व्यवस्था की गई है और उसी व्यवस्था के तहत सारी चीजें हो रही हैं। कुछ जगहों पर जो थोड़ा शहर से अलग हटके इलाका है, वहां जरूर थोड़ी राहत इस बात को लेकर है कि वहां जो म्यूटेशन की जो रकम है पर डिसमिल वो बहुत ज्यादा नहीं है, 5,000 10,000 के आसपास ही रखी गई है। लेकिन जो शहरी इलाका है, जो पॉश इलाका है, उसमें ये जो रकम है ये कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की रकम बढ़ जाती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जमीन है कहां और उस जमीन का आप म्यूटेशन करा रहे हैं। तो इस तरह की चीजें जो है वो हाल के दिनों में बीते कई महीनों से इस तरह की शिकायत न्यूज़ 11 के पास आ रही है। लगातार जो लोग हैं जो म्यूटेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम 2 महीने 3 महीने 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमारा म्यूटेशन नहीं हो पा रहा है। जब भी जाते हैं तो ये कहा जाता है कि सॉफ्टवेयर नया आया है, सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, सॉफ्टवेयर स्लो है, इस वजह से दिक्कतें हो रही हैं, परेशानियां हो रही है, हमने NIC को कंप्लेन कर रखा है। तो ये सारी चीजें देखने को मिल रही है। लेकिन हकीकत ये है कि आप उस चढ़ावे के वो जो एक सिस्टम डेवलप किया गया है, हालांकि ये सिस्टम पहले से है, कोई नया सिस्टम नहीं है भारतीय, पहले से ये सारी चीजें हो रही है। लेकिन जैसे जैसे महंगाई चूंकि बढ़ी हुई है तो इस हिसाब से इसकी रकम को भी बढ़ा दिया गया है। तो अब उसके आसपास जो लोग जाते हैं, अगर उस प्लेटफॉर्म अच्छा, लोग जा रहे हैं और उसका सहारा ले रहे हैं तो उनका काम हो जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं, आप भी सोचेंगे। एक मामला मैं आपको बताता हूं, मेरे मित्र का मामला है, हमारे सहयोगी का मामला है। उनकी कुछ जमीन है, मान करके चलिए कि 100 डिसमिल जैसी जमीन है, ठीक है। अब वो 100 डिसमिल जमीन अलग अलग 4 जगहों पर है, 25-25 डिसमिल की 4 अलग अलग प्लॉट्स हैं। उन चारों प्लॉट्स पर एक आदमी ने और दावा कर दिया कि भाई नहीं, इस आदमी की जमीन नहीं है, वो मेरी जमीन है, ठीक है। अब सीओ के कोर्ट में इसने अपील की कि भाई मेरे जमीन पर उसने दावा कर दिया है। सीओ ने दूसरे वाले शख्स का दावा खारिज कर दिया एक प्लॉट पर। तो दूसरे वाले शख्स का जब 25 डिसमिल पर दावा खारिज कर दिया तो बाकी 3 प्लॉटों पर उसके दावे को क्यों रखे हुए? बाकी 3 प्लॉटों पर भी उसके दावे को रखा गया। क्यों? इसलिए रखा गया कि भाई वहां से भी तो चढ़ावा लेना है, सिर्फ इसी जगह से चढ़ावा थोड़ी वसूल देना है कि भैया काम हो जाए। और किया क्या कि इस मामले को LRDC कोर्ट में ठेल दिया। अब LRDC कोर्ट में जब ये चला जाता है तो उसके बाद आपको भी पता है कि उसके बाद ये चक्रव्यूह कैसा है। अब वो शख्स बेचारा दौड़ता 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 गुड गवर्नेंस की खबर इधर बनाता है और उधर दौड़ता है, गुड गवर्नेंस की खबर इधर बनाता है और उधर दौड़ता है, और रोज देखता है कि भैया 30 दिन के अंदर सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो राज्य सरकार हो, सिस्टम तो वही है और उस सिस्टम में ये बेचारा उसी चक्रव्यूह का पीड़ित नजर आता है। तो राकेश आप हो, मैं हूं, वो शख्स हो, कोई भी हो, इस सिस्टम का सताया हुआ हर कोई है। नहीं, बिल्कुल, देखिए उससे कोई अछूता नहीं है और हर कोई इसी सिस्टम के तहत है और इसका कहीं ना कहीं मार आम से लेकर खास हर वर्ग विशेष के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। लगातार हम इन चीजों को दिखा रहे हैं, लगातार अपने चैनल के माध्यम से इन चीजों को पब्लिश कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में चीजों को ला रहे हैं। लेकिन सबको पता है, देखिए आम लोगों को भी पता है, हमें भी पता है, जो अधिकारी हैं, जो इस काम से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी पता है कि यही सिस्टम है और ऐसे ही चीजें चलती है। बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और अलबत्ता तो आप देखिए कि अब जो रेट, जो पहले आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले जो रेट हुआ करती थी म्यूटेशन के एवज में, जो आप कह सकते हैं घूस ही आप इसे कहेंगे, तो वो जो रकम लिया जाता था उसको भी अब बढ़ा दिया गया है। दलील ये दी जा रही है कि भाई देश में महंगाई है और महंगाई से कोई अछूता नहीं है, तो हम भी महंगाई की मार झेल रहे हैं, लिहाजा हमने भी इसकी रकम को बढ़ा दिया है। तो अब उसके आसपास ही जो लोग हैं जिनको लगता है कि भाई वो सामर्थ्य है, जो 6 डिसमिल 5 डिसमिल जमीन खरीद सकते हैं, 10 लाख रुपए डिसमिल या 8 लाख रुपए डिसमिल, तो उनके लिए शायद एकोमेड हो सकता है कि वो उसका चढ़ावा चढ़ा दे। लेकिन ये एक आम इंसान जिसने पूरी जमा पूंजी लगाई हो 2 डिसमिल जमीन खरीदने में, अब उससे अगर आप पर डिसमिल के हिसाब से 10,000 या 15,000 रुपया म्यूटेशन के नाम पर मांगेंगे तो उसके लिए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये मुश्किल है, लोगों के सामने ये मुश्किल आ रही है और लोग इस बात को लेकर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, लगातार प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चैनल में भी आपको भी पता है भारतीय, कई लोग आपसे भी रोज संपर्क करते हैं, हमसे भी लगातार लोग मिलते हैं और इस तरह की संपर्क किए जाते हैं कि भाई देखिए हमने 6 महीना पहले म्यूटेशन का अप्लाई किया था लेकिन अभी तक हमारा म्यूटेशन नहीं हुआ। जब सीओ साहब से पूछा जाता है तो वो वही दलील देते हैं कि सॉफ्टवेयर खराब है, सॉफ्टवेयर नया लगा है, इस वजह से काम नहीं हो पा रहा है, सिस्टम स्लो है, बिल्कुल सही बात है, कंप्लेन किया है। एकदम ये जो चीजें हैं जो पहले से चली यार
हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी जुड़ चुके हैं। लगातार जारी है भारती। हमारे साथ हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेश जी भी जुड़ चुके हैं। शैलेश जी, असल में एक चक्रव्यूह, विशियस सर्कल जिसे हम कहते हैं, वो विशियस सर्कल बना दिया गया है। मतलब यूं है, मैं चैलेंज मारता हूं कि एक आम आदमी अंचल कार्यालय से बिना घूस दिए काम करवा के निकल जाए। चैलेंज है, ओपन चैलेंज है। एक आम आदमी मुझे दिखा दीजिए जो आकर के कह दे कि सर मेरा काम तो एकदम टाइम पर हो गया, अकॉर्डिंग टू राइट, मतलब सर्विस के एक्ट के तहत, और बिना किसी को घूस दिए। सवाल ही नहीं उठता है, सवाल ही नहीं उठता है। शैलेश जी, ऐसा क्यों? देखिए, मुझे पर्सनल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको एक सच्ची घटना बताता हूँ। मेरे फादर इन लॉ वो तेतुलमारी में रहते हैं। तो अभी मैं ऑफिस में काम कर रहा था, तो फिर मुझे याद ध्यान आया कि मुझे आपसे भी बाइट देना है आपको। तो उनकी फोन आई और वो मुझे इसी संबंध में बात किए। उनका म्यूटेशन है ऑनलाइन, सारा चीज सही है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज प्रॉपर, और उनको ऑनलाइन चढ़ाना है। बागमारा सीईओ साहब के पास बार बार दरखास्त दे रहे हैं, इज अ रिटायर्ड मैन, लेकिन वो मामला हो नहीं पा रहा है। तो मुझे फोन किए, बोले अभी थोड़ी देर पहले की घटना है, थोड़ी देर जस्ट आप इत्तेफाक है, ये जस्ट इत्तेफाक है, और ये बहुत बड़ी सच्चाई है। देखिए, मैं खुद कन्फेस कर रहा हूं और आपके चैनल पे कन्फेस कर रहा हूं कि स्थिति ये है कि मतलब कोई भी हो, अरे मैं भी हूं, अगर मैं भी हूं, आज मैं अंचल कार्यालय में जाके अगर ये कहता हूं कि मेरी एक जमीन है और उसमें मुझे ऑनलाइन म्यूटेशन चढ़ाना है, मेरा सब चीज रजिस्टर्ड है, मेरा म्यूटेशन हुआ है, लेकिन ऑनलाइन तो बिना पैसे का बिल्कुल ये काम नहीं होगा। ये मैं ऑनलाइन कह रहा हूं आपको। और अगर यह है और किसी में कुव्वत है तो ले बात को ले ले, और मैं दिखा दूंगा। और एक एग्जाम्पल नहीं दूंगा, मैं 10 एग्जाम्पल दे दूंगा। क्या करेगा आदमी? कितना सारा रिट मुकदमा हम हाई कोर्ट में लगाएंगे कि सर म्यूटेशन नहीं हो रहा है, सर म्यूटेशन नहीं हो रहा है। बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है। मतलब शैलेश जी, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको भाई, ऐसी बात आप कर रहे हैं। दिस इज नॉट एज अ लॉयर, दिस इज नॉट भारती, दिस इज नॉट एज अ लॉयर। मैं एक कॉमन झारखंडी के रूप में कह रहा हूं कि देखिए, इस स्थिति को सुधारिए। ये सीईओ लोग जो हैं, ये लोग बहुत आगे चले गए हैं और करप्शन का डेन हो गए। ये लोग जिस तरह से हरकत कर रहे हैं, गरीब आदमी अगर आज के डेट में जाए और ऑनलाइन, अच्छा बताइए, अगर किसी की ऑनलाइन म्यूटेशन में गड़बड़ी हुई है तो एक आम आदमी की गलती क्या है? वो जब जाता है बताता है कि सर ये तो ऑनलाइन में देखिए मेरा जमीन है, मेरा सारा कागज है, मेरा सारा रजिस्टर्ड है। बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा है शैलेश जी। मैं रोक रहा हूं आपको, एक छोटा सा हम ब्रेक ले रहे हैं यहां पर। मैं आपके पास वापस आऊंगा, इसलिए क्योंकि इस बात को मुकम्मल करना, पूरा करना बेहद जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, हर आदमी इससे पीड़ित है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, शैलेश जी से और राकेश भाई से ये समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए, जो कह रहा हूं सच कह रहा हूं, कड़वा कह रहा हूं। हर आदमी पीड़ित है इस चीज से। शैलेश जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश जी, सवाल वहीं से शुरू कर रहा हूं जहां हम ब्रेक पहले छोड़ के गए थे। सवाल यही है कि सबको पता है कि ये सब चल रहा है, लेकिन बदलाव क्यों नहीं आ रहा है? क्या सब लोग मिले हुए हैं? मतलब अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सब मिले हुए हैं जी, तो वो यहीं पर सच हो रहा है? क्योंकि हमने देखा है कि एक ही फूलमाला से एक अंचल अधिकारी का, यहां पर रांची में हमने देखा, दूसरी जगह की बात करने की जरूरत नहीं है, कि एक अंचल अधिकारी का स्वागत होता है, फूलमाला वो सूखती भी नहीं है कि तब तक उनका ट्रांसफर हो जाता है और दूसरे अंचल अधिकारी आ जाते हैं और फिर वापस से वही फूलमाला इनके भी गले में डाल दी जाती है। तो भैया, पूरे का पूरे सिस्टम में ही असल में कोई ना कोई खोट है। शैलेश जी, बिल्कुल, मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूं। देखिए, आप मुझे सिर्फ एक सिंपल सा बात बताइए, ये इनका ड्यूटी है भाई, ऑनलाइन म्यूटेशन करना
और जो भी रजिस्टर्स में जो आपके जो इंद्राज में जो आपके हैं उसको ऑनलाइन चढ़ाना, ये आपका ड्यूटी है। ये एक कॉमन मैन का काम नहीं है कि वो आपके पास जाए और आपके पास बैठे रहे, आपसे पैरवी करे, आपको घूस दे कि भाई आप जो है मेरा जो है म्यूटेशन को आप ऑनलाइन चढ़ाएं। देखिए ये अभी लगाम इन पे लगाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और मतलब स्थिति भयावह है, मैं कह रहा हूं भयावह है। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप किसी एक अंचल में चले जाइए, किसी एक अंचल में चले जाइए और आप अपना कोई भी प्रॉब्लम लेके चले जाइए और वो सीओ ऑफिसर जो है आपसे सीधे मुंह बात करे, आप कोई भी हो, आप हुसोएवर यू आर, नहीं करेगा वो। और बल्कि आपको और 5 तरह के प्रॉब्लम बता देगा, वो आपको 5 तरह के प्रॉब्लम में उलझा देगा। और आप पेपर वेट रखिए, आपको देखिए 2 मिनट के अंदर काम होगा। बड़े बड़े जो भी आज के डेट में जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, जिनके पास पैसा है, मैं तो कहूंगा कि आज के डेट में इसमें रसूख का भी बहुत बहुत बड़ा मतलब बहुत रोल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पैसे का खेल चल रहा है। अच्छा शैलेश जी, एक टेक्निकल चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक दर्शक हमारे हैं, वो सवाल कर रहे हैं, पूछिए कि अंचल कार्यालयों में जैसे मान लिया कि किसी ने कुछ अप्लाई किया, अब उसके जो जमीन का डेटा है उसमें एक छोटी सी चूक हो गई, या मान लिया कि थाना नंबर गलत हो गया या खाता नंबर गलत हो गया, ठीक है, जिस कारण से उसके म्यूटेशन खारिज हो गई। अब अगर म्यूटेशन उसकी खारिज हो गई है तो उसको वो जब दूसरी बार अप्लाई करता है तो उसके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, कहा जाता है कि भैया आप दूसरी बार आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। उसको अब कहा जाता है कि आप एलआरडीसी कोर्ट में जाइए, वहां एलआरडीसी के पास जाइए, एलआरडीसी के पास जाकर के उस त्रुटि को खत्म करवा के आइए और उसके बाद फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते पता नहीं क्या है। तो क्या ऐसा कोई सिस्टम है, मतलब कि एक बार अंचल में खारिज हो गया तो फिर दूसरी बार अप्लाई नहीं हो सकता? नहीं, ये तो लीगली सही है, ये तो लीगली सही है। उसने अगर एक बार किसी एक अधिकारी ने डिसाइड कर दिया और फिर वही अधिकारी उसको फिर से उसको अगर अप्रिशिएट करेगा तो कहीं ना कहीं बातें उठ सकती हैं। लेकिन फिर मैं वही बात कह रहा हूं, अगर मैं वो जो भी आपके सामने है, अगर वही आदमी को मैं ये चैलेंज करता हूं वो जाके कुछ ज्यादा पैसा दे दे तो जरूर कोई ना कोई सोल्यूशन वो निकाल देगा। देखिए मैं इसका दूसरा पहलू बताता हूं, एक सीओ म्यूटेशन कर देता है और करके वहां से चला जाता है, दूसरा सीईओ आता है उसी म्यूटेशन को चैलेंज कर देता है और उस म्यूटेशन को बोलता है ठीक है ये जो है जो आपका जो म्यूटेशन हुआ है वो गलत है और ये गैराबाद खाते की लैंड है ये। अरे भाई साहब, आपके सीईओ साहब ने ही तो इसको एंट्री किया, म्यूटेशन किया, और आप वही दूसरा सीईओ अब उसको इनके केस में ले लीजिए। अगर एक सीईओ ने गलती किया या जिसने भी उसको ऑनलाइन चढ़ाया उसकी गलती हुई और ये बंदा बेचारा सारा चीज सही दिखा रहा है तो उसको करेक्शन करने में हर्जा क्या है? बट देन सी एवरीथिंग देखिए वो उनको पता है कि हम उलझा कैसे सकते हैं बात को। जहां भाई उनके मन लायक चीज नहीं है वहां वो बोल देंगे भाई देखिए मेरे तो हाथ कट गए क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऑर्डर पास कर दिया या मेरे प्रेडिसेसर ने ऑर्डर पास कर दिया है, अब आपको लॉ के मुताबिक अपील में जाना पड़ेगा। देखिए यही सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है ये रियली भयावह है। मैं बोल रहा हूं, मुझे तो खुद आपने मुझे बताया कि इस मामले में आप बात करना चाहते हैं, उसके पहले मैं बता ही दिया आपको, मुझे धनबाद से फोन आया, उनका प्रॉब्लम। मैं खुद अपना जमीन जो है मैंने पता किया, वो जो मेरा सब चीज प्रॉब्लम है वो मेरा भी ऑनलाइन नहीं चढ़ा हुआ है, मतलब मुझे भी जाना पड़ेगा ऑनलाइन चढ़ाने के लिए। अरे क्यों भाई, अगर आपको पता है कोई जमीन में रजिस्ट्री हो गई है, उसका म्यूटेशन प्रॉपर हो गया है, दाखिल खारिज हो चुका है, तो उसको ऑनलाइन आपको चढ़ाना चाहिए। इट्स योर ड्यूटी, इट्स नॉट माय जॉब टू गो बिफोर यू एंड देन आस्क यू टू गेट इट ऑनलाइन दैट डन। ये तो आपका प्रॉब्लम, ये तो आपको करना चाहिए। यहीं पे सारा खेल हो रहा है, बिल्कुल यहीं पे सारा खेल हो रहा है। सही बात है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई गलत देखिए सीईओ को मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कोई गलत काम करता है, सही काम करने का उसका वो गलत ये नाजायज फायदा उठा रहा है। और ये चीज को अगर लोग सुन रहे हैं, अगर हायर ऑफिशियल्स हमारे इस चैनल को सुन रहे हैं, आपके चैनल को, तो जरूर उसको इस बात को कॉग्निजेंस में लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात है कि इस झारखंड में सिचुएशन रियली खराब है। राकेश, मैं आपको बोलता हूं ना, एक आप आदमी को राकेश, बहुत स्थितियां देखिए, शैलेश जी
पीड़ित हैं, आप भी पीड़ित हैं, मैं भी पीड़ित हूं। यहां तक कि हमारे पीसीआर में बैठे लोग वहां से कमेंट्स कर रहे हैं कि भैया हम लोगों से भी पैसे मांगे जाते हैं। मैं आपको बताऊं राकेश कि आप आश्चर्य करेंगे कि आज मेरे साथ सुखदेव नगर थाना का एक मतलब शख्स बैठे हुए, तो वो बोल रहे हैं कि भैया हमसे भी, हम तो पुलिस वाले हैं, हमसे भी पैसा ले लेता है। मतलब ये स्थिति है, कहता है कि बिना पैसे का काम नहीं होगा। मतलब उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि भैया बताइए, हमसे भी पैसा ले लेता है। तो राकेश मतलब स्थितियां बहुत बुरी हैं। कहीं ना कहीं सरकार को इस पर मतलब कोई स्ट्रिक्ट प्लान ऑफ एक्शन बनाना ही पड़ेगा राकेश। नहीं, बिल्कुल देखिए, प्लान बनाने की जरूरत है और इस पर सख्ती दिखाने की जरूरत है। अब जहां तक आप कह रहे थे भारती कि हर कोई पीड़ित है, तो मैं अपना आपको एक केस स्टडी बताता हूं कि मेरे बड़े भाई के ससुर साहब ने काके में 5 डिसमिल जमीन लिया। तकरीबन 1 साल हो गया, अभी तक म्यूटेशन का काम नहीं हुआ है। थक हाक कर ससुर साहब ने मुझसे संपर्क किया और कहा कि चूंकि आप मीडिया में हैं, न्यूज़ 11 में हैं, तो शायद आप करवा लें। मैंने भी कोशिश की और आज 5 महीने से ज्यादा का वक्त अच्छा, उससे गजब बात राकेश में बताऊं, उससे गजब बात राकेश में बताऊं कि जब आप अंचल कार्यालय जाइएगा तो सीओ साहब बहुत अच्छे से बैठाते हैं, चाय भी पिलाते हैं लेकिन काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, जब पूछिए तो 2 दिन में हो जाएगा, 1 सप्ताह में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा। देखिए भारतीय ओवरऑल क्या है ना कि देखिए करने के 100 तरीके और ना करने के 101 तरीके। तो ये ना करने के 101 तरीके को फॉलो करके ये सारा कुछ किया जा रहा है और सारी परेशानी उसी को लेकर है कि जब तक आप वहां चढ़ावा नहीं चढ़ाते आपका काम नहीं होगा। बिल्कुल, शैलेश जी कुछ कह रहे थे आप, अपनी बात पूरी कर लें सर, हमारे पास 1 मिनट है, बोले सर। मैं बस इतना कह रहा था कि यहाँ पे रसूख भी काम नहीं आता है। मैं तो पहले ही बोला था, मैं तो जानता नहीं था आप पुलिस वाले का एग्जांपल देंगे। मैं ये बता रहा हूं, यहाँ रसूख भी काम नहीं आता। इनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा। और ये सिचुएशन रियली मतलब झारखंड इस मामले में ना, मतलब आप कोई एक बंदा नहीं बोलेगा कि भाई मैं इन लोगों से त्रस्त नहीं हूं, और खासकर सीओ से। और वो सीओ लोग तो भाई नॉट टू बी कोटेड, वो इतना पावरफुल हो गए आज के डेट में कि कमाल की बात आप देखिए कि पुलिस, आप कमाल की बात देखिए कि पुलिस भी पीड़ित है, पत्रकार भी पीड़ित है, एडवोकेट भी पीड़ित है, लॉयर भी पीड़ित है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है मतलब ये पूरा सिस्टम पीड़ित है। आप सोचिए कि कितना पावरफुल है ये सिस्टम, ये जो पैरेलल सिस्टम है शैलेश जी, आप देखिए कि कितना मतलब पावरफुल है ये। बिल्कुल बिल्कुल, और आगे आके तोड़ना चाहिए। देखिए इनका कुछ हल निकलना चाहिए। और मैं आपको बोल रहा हूं, आपके माध्यम से बोल रहा हूं और इस चैनल पे बोल रहा हूं कि भाई आप आगे आइए। भाई मैं तो पर्सनली कंप्लेंट नहीं कर सकता क्योंकि वी हैव प्रॉब्लम्स। सी आई हैव प्रॉब्लम्स। जी जी, पर्सनली मैं कंप्लेनेंट नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं लोगों को प्रेरित करता हूं। मैं फ्री का केस करूंगा। आप कंप्लेन लेके आइए, हम कंप्लेन लगाएंगे इन लोगों के खिलाफ, और लोग कंप्लेन लगाना शुरू करें। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शैलेश जी। तो सुनिए, दर्शकों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। आप अगर दर्शकों को ऐसा लगता है, आप में से किसी को भी, कि भाई आपको अंचल कार्यालय पीड़ित कर रहा है उस काम के लिए जो आपका अधिकार है, देखिए वहां पर जो लोग बैठे हैं उस काम को करने के लिए उन्हें बाकायदा मोटी तनख्वाह मिलती है। तनख्वाह नहीं, मोटी तनख्वाह मिलती है। मैं बता रहा हूं कि हम तीनों लोग जो जिनको आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम तीनों लोगों की जितनी मंथली जो तनख्वाह, सैलरी, कमाई जो है, आय का स्रोत जो है, उनसे ज्यादा अंचल कार्यालय में जो निचले तबके का अधिकारी होता है, कर्मचारी होता है, उसकी तनख्वाह रहती है। क्यों? क्योंकि वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर सके, उसी सर्विस के लिए। और अगर वैसा नहीं है तो शैलेश जी जैसे अधिवक्ता आपको बोल रहे हैं कि आप उनसे संपर्क करें, वो आपका केस फ्री में लड़ने को तैयार है। ठीक है, तो आप अपने अधिकारों को समझिए। सरकार, सिस्टम, सबको जागना पड़ेगा तब जब हम और आप जैसे आम लोग जागेंगे। तब अपने अपने अधिकारों को हमें समझना पड़ेगा, तभी ऐसी जो गलत चीजें हो रही, इन गलत चीजों पर लगाम लगाई जा सकती है। बहुत शुक्रिया शैलेश जी, बहुत शुक्रिया राकेश आपका इस चर्चा के लिए, इस बातचीत के लिए जो कि हर आम आदमी से जुड़ी हुई थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।